अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में शॉपिफाई नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि मैनुअली प्रोडक्ट किस तरह ऐड करते हैं। वो आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्ट्स में जाके तो यहाँ ऊपर ऑप्शन आ जाता है ऐड प्रोडक्ट का। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो इजीली जो है आप यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा कि किस तरह से मैनुअली प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जिन्होंने अभी हमें फॉलो किया है तो वो देख सकते हैं मैनुअली ऐड करना। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि जिन जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने, अगर कोई भी क्लाइंट आपको कहता है जी मैंने अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट ऐड करवानी है या सीजे ड्रॉप शिपिंग से करवानी है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी कलेक्शंस बना लेनी है। ठीक है, क्लाइंट से पूछना है जी कौन सी कैटेगरीज की प्रोडक्ट करवाना चाहते हो या किस तरह की करवानी है, तो जो वो बताएगा उसके रिलेटेड आपने कलेक्शंस क्रिएट कर लेनी है। वो भी आपको मैंने बताया हुआ है किस तरह कलेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में बनाई थी कलेक्शंस, आप देख सकते हैं कि ये हमारी कलेक्शंस बनी हुई हैं। तो आज हम इनमें प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो दिखाता हूँ आपको किस तरह ऐड करनी है। आपने क्या करना है, ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपने यहाँ कस्टमाइज स्टोर पे क्लिक करना है और ऊपर जाके आपने सर्च करना है ओवरलो। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ओपन करेंगे आप, नेक्स्ट टाइम में ओपन हो जाएगा ये। नेक्स्ट टैब में ओपन होने के बाद आपने बर्लो नाम की ऐप सर्च करनी है। ठीक है, यहाँ आपने सर्च करना है बर्लो। बर्लो एक थर्ड पार्टी ऐप है जो कि अली एक्सप्रेस और शॉपिफाई का आपस में रिलेशन बनाती है, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं अली एक्सप्रेस से। जब हम अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो वो बर्लो से हो के हमारे स्टोर में आएंगी, तो तकरीबन हमें ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बर्लो ही इनको मैनेज करता है और जिससे ड्रॉप शिपिंग ईजी हो जाती है। तो ये बर्लो ऐप है, आपने इसे ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ आपके ऐप्स में आ जाएगी शॉपिफाई स्टोर में। तो हमने ऑलरेडी इसको ऐड कर लिया था, तो इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें नज़र आएगा। यहाँ ये इंपोर्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर्स वगैरह हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट कोई सेल होती है तो यहाँ आपको जो है वो ऑर्डर मिल जाएंगे, यहाँ से आप फुलफिल कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए। तो सबसे पहले आपने कस्टमर से पूछना है जी आप जो है प्राइस किस तरह से सेट करना चाहते हैं, कि जो भी प्रोडक्ट्स की प्राइस अली एक्सप्रेस पे है उससे आप डबल करके आप अपने स्टोर में ऐड करना चाहते हैं, या आप ट्रिपल करके ऐड करना चाहते हैं, या आप जो है 4 गुना ऐड करना चाहते हैं। तो आपने क्लाइंट से पहले पूछ लेना है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ सेटिंग में आना है। ठीक है, तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है प्राइसिंग रूल्स, यहाँ आ जाना है आपने। यहाँ आने के बाद हमारे पास दो प्राइसेस नज़र आ रही हैं, प्रोडक्ट प्राइस और कंपेयर एड प्राइस। अभी यहाँ पे हमारा जो सेट है वो दो सेट है। दो का मतलब है जी हमारी जितनी भी अली एक्सप्रेस पे प्राइस होगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ और फिर हमारे स्टोर में ऐड की जाएगी। मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस है $4, जब वो हमारे स्टोर में इंपोर्ट होगी तो उसकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएगी $8। ठीक है, 100% जो है इस पे प्रॉफिट आएगी। और कंपेयर एट प्राइस क्या होता है, कंपेयर एट प्राइस पहले भी लेक्चर में आपको बताया कि कंपेयर एट प्राइस बोलते हैं उस प्राइस को जो कि हमारी सेल प्राइस होती है। जैसा कि आप बाजार में जाते हैं तो सेल लगा के रखी होती है उन्होंने जी, ये सूट पहले 1500 का था, अभी हम इसे 1200 में सेल कर रहे हैं। तो जो 1500 प्राइस होगी वो कंपेयर प्राइस बोली जाएगी। ठीक है, यहाँ अगर मैं कर देता हूँ 3, तो क्या होगा इससे, इससे होगा कि अगर $4 की प्रोडक्ट है तो वो हमारे स्टोर में $8 की जाएगी और उसके साथ एक प्राइस लिखी आएगी जी ये पहले $12 की थी, अभी हम जो है इसे $8 में सेल कर रहे हैं। तो $12 वाली प्राइस क्रॉस हो जाएगी, उसके ऊपर लाइन लग जाएगी और जो है $8 वाली वो हमारी प्राइस मेंशन होगी अच्छे से। तो अभी जो है इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे फाइंड प्रोडक्ट्स में। फाइंड प्रोडक्ट्स में आने के बाद यहाँ हम सर्च करेंगे अपनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी हमने ऐड करनी है। जैसा कि अभी हम कर लेते हैं किड्स।
सूट्स, इसको सर्च किया है। तो हमने सर्च किया तो यहाँ किड्स रिलेटेड जितने भी सूट हैं वो ओपन हो गए हमारे सामने। ठीक है, तो आप जो है इसमें से जो यूनिक या अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे वो आप अपने क्लाइंट के लिए ऐड कर सकते हैं। और कोशिश करें जिन प्रोडक्ट्स पे रिव्यूज़ अच्छे हों, ठीक है, ऑर्डर्स अच्छे हों, यहाँ आप देख सकते हैं वो प्रोडक्ट आप मोस्टली ऐड करें तो वो उनकी सेल अच्छी होगी और आपका क्लाइंट आपसे खुश होगा। ठीक है, तो यहाँ इंपोर्ट इंपोर्ट क्या है जी, अब्रलो से कितने लोगों ने इसको इंपोर्ट किया है, 74 ने। और इस प्रोडक्ट को 50 लोगों ने इंपोर्ट किया है। ठीक है, नीचे ऑर्डर लिखे हुए हैं, कितनी दफ़ा ये सेल हो चुकी हैं प्रोडक्ट्स, ऊपर रिव्यूज़ आ रहे हैं इनके। तो यहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट ऐड करते हैं। आपने सिंपली यहाँ पे ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है उनको इस तरह आपने ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करते जाना है, वो ऐड होती जाएंगी। और आपने कोशिश करनी है जिनके ऊपर ये लोगो आ रहा होता है ये प्रोडक्ट्स भी आपने ऐड नहीं करनी। जब ये लोगो वाली आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपका क्लाइंट बोलेगा कि जी मुझे ये लोगो रिमूव करके दो, फिर आपको वन बाय वन पिक ओपन करके इसको फोटोशॉप में रिमूव करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप पहले ही जो है वो प्रोडक्ट्स ऐड करें जिन पे लोगो नहीं होता। ठीक है, इस तरह से आपने वो प्रोडक्ट्स ऐड कर लेनी हैं जिन पे लोगो नहीं होगा। ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट। अभी हम इन इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करते जा रहे हैं तो हमारी कहाँ प्रोडक्ट जा रही हैं, यहाँ आ रही हैं ऐड इंपोर्ट लिस्ट में। अगर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो वो सारी प्रोडक्ट्स हमारी यहाँ ऐड हो चुकी हैं। तो आपने फिर यहाँ प्रोडक्ट की सेटिंग करके से शॉपिफाई स्टोर में इंपोर्ट करना है ताकि आपको शॉपिफाई स्टोर में जाके कोई भी बार बार प्रोडक्ट ओपन करके उसे चेंज ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप शॉपिफाई स्टोर में जाकर प्रोडक्ट ऐड करके चेंजिंग करेंगे तो वहाँ आपको वन बाय वन प्रोडक्ट ओपन करनी पड़ेगी, वो एक लंबा काम हो जाता है। तो इससे बेटर है कि यहाँ हर चीज़ ओपन है, आप सिंपली जो है यहीं सेटिंग कर लें। जैसा कि यहाँ अभी इसका शॉर्ट करते हैं जो है टाइटल। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी, यहाँ तक इसका मैंने टाइटल दिया है और यहाँ नीचे कलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से आप कलेक्शन सेट कर सकते हैं। ये आ गया हमारा किड्स सूट्स। यहाँ मैं, आप चाहें तो किसी और कलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मल्टीपल कलेक्शन ऐड करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। तो हमने किड्स सूट जो है उसमें ऐड किया। यहाँ आप नीचे टाइप इसकी लिख सकते हैं क्या टाइप है, यहाँ आप टैग पुट कर सकते हैं अगर पुट करने हो तो। ठीक है, तो सिंपली मैं सिर्फ टाइटल शॉर्ट करके ऐड करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ तक मैं सिर्फ रखता हूँ इसका, दोबारा हम इसे भी किड्स सूट में ऐड कर देंगे। बेबी बॉयज गर्ल्स वेलवेट ऑर्डेड क्लॉथिंग सेट, यहाँ तक रख लें। इस तरह से आपने सब प्रोडक्ट की सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, टाइटल लाजमी शॉर्ट किया करें क्योंकि जब आप ऐड कर देंगे तो आपके क्लाइंट बोलेंगे जी टाइटल हमें शॉर्ट करके दें, तो फिर आपको दोबारा जाके वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी शॉर्ट करके। तो हमने जितनी प्रोडक्ट्स ऐड की थी उनके हमने सेटिंग कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर आके यहाँ पे चेक ऑन कर देंगे और यहाँ आ गया जी इंपोर्ट सिलेक्टेड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेंगे जी आप 5 प्रोडक्ट्स हैं स्टोर में इंपोर्ट करना चाहते हैं, यस पे क्लिक कर देंगे तो हमारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी प्रोडक्ट कंप्लीट होगी उस पे ये चेक का निशान बन जाएगा। तो 4 हमारी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं, एक प्रोडक्ट ये टाइम ले रही है। अक्सर औकात जो होता है प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती तो वो टाइम लग जाता है उसे जज करने में।
तो कोई इशू नहीं, ये प्रोडक्ट हो जाएगी। अभी हम स्टोर में जाके, हो गई है ये भी। स्टोर में जाते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं। ठीक है, अभी प्रोडक्ट्स में जाकर देखा, वो हमारी प्रोडक्ट्स भी आ चुकी हैं। ये एक प्रोडक्ट हमने ऐड की है, ये की है, और ये ऊपर दो तीन है, ये वाली ऐड की हैं। तो अभी हम अपनी कलेक्शन में जाते हैं, किड्स सूट वाली, जिसमें हमने ऐड की हैं। ये किड्स सूट के नाम से कलेक्शन है हमारी। इसको ओपन कर लिया। तो ये हमारी 5 प्रोडक्ट्स इसमें आ चुकी हैं। आप फिर भी इन्हें चेंज करना चाहते हैं, क्लाइंट कहता है जी मुझे चेंज कर दें, तो फिर आप यहाँ से दोबारा इसे चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट को ओपन करके इसकी सारी डिटेल वगैरह आप दोबारा यहाँ से इसकी एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोशिश किया करें यहाँ से इसका ब्रांड नेम रिमूव कर दिया करें, ताकि ये जज नहीं हो के ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। अगर जो कस्टमर परचेजिंग करने आते हैं स्टोर को, उन्हें पता चल जाए ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, तो वो डायरेक्टली जाके अली एक्सप्रेस से परचेज कर लेंगे। यहाँ से 2 गुना या 3 गुना प्राइस उन्हें भरने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ इसके नीचे वेरिएंट्स हैं, कलर कौन कौन से हैं, ठीक है, साइज़ कौन कौन से हैं इसमें। तो ये सारी प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे इसके वेरिएंट्स के साथ ऐड हो चुकी है। यहाँ आप इसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं। अभी ये प्राइस जो आई है हमारी ट्रिपल हो के आई है, या 2 गुना, आई थिंक 2 गुना है, हमने वहाँ पे सेटिंग जो की थी उसके हिसाब से आई है। तो आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपने सेव कर देना है। अगर चेंजेस किए हैं फिर भी आपने सेव प्रेस कर देना है। तो हम फ्रंट पे जाते हैं अपने स्टोर के। फ्रंट पे आके हमने किड्स सूट में ऐड की थी प्रोडक्ट्स, तो हम किड्स सूट पे जाते हैं कलेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वो प्रोडक्ट्स कलेक्शन में भी आ चुकी हैं फ्रंट पे। फ्रंट पे किस तरह नज़र आ रही हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये जिनमें वेरिएंट हैं, कलर एंड डिफरेंट, उनके नीचे ये कलर मेंशन हो गए हैं। ठीक है, सिंपली कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल उसकी डिटेल वगैरह आ गई है, नीचे कलर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज करेंगे, यहाँ से भी कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अबरलो के थ्रू। क्या करना है, आपने फाइंड प्रोडक्ट में जाके यहाँ ऊपर प्रोडक्ट का नाम सर्च करना है। जिस तरह ये अभी मैन टी शर्ट लिखा है, इसी को सर्च कर लेते हैं। जब हम प्रोडक्ट स्टोर में ऐड कर देंगे, तो यहाँ प्रोडक्ट्स में शो करवाएगा कि कितने टोटल प्रोडक्ट्स हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। यहाँ शो करवाएगा जी हमने 5 प्रोडक्ट्स जो है ऑलरेडी ऐड कर दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने मेन टी शर्ट सेलेक्ट किया, तो यहाँ नीचे मेन टी शर्ट आ गई है हमारी। तो जब भी आप कस्टमर के लिए टी शर्ट वगैरह ऐड करने लगें, तो कोशिश किया करें एक जैसी प्रोडक्ट करें। मतलब एक जैसी कैसे, अभी इसमें मेन नज़र आ रहा है, ठीक है, बंदे ने टी शर्ट पहन रखी है, तो कोशिश करें अगर आपने इस तरह की करनी है तो सारी इस तरह की करें ऐड, जिसमें बंदे ने पहन रखी हो। अगर आपने ऐसी नहीं करनी, अगर आप ऐसी करते हैं जो सिंपल टी शर्ट नज़र आ रही है, तो कोशिश करें फिर सिंपल ही सारी करें ऐड। ठीक है, इसमें यह होता है कि कस्टमर फ्रस्ट्रेट नहीं होता, तो वो कहता है जी ठीक है, सारी एक जैसी होती है। अगर आप दोनों कर देंगे, ये भी कर देंगे और साथ सिंपल भी कर देंगे, तो वो कस्टमर जब देखेगा तो वो बोलेगा कि ये कैसी प्रोडक्ट ऐड कर दी है। आधी प्रोडक्ट्स में मतलब बंदे ने पहन रखी है, आधी प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं। तो इस हिसाब से वो चेंज हो, उसका माइंड चेंज होगा और वो आपसे दोबारा ऐड करवाएगा प्रोडक्ट। इसलिए बेटर होता है कि पहले ही बंदा देख के ऐड कर ले। तो यहाँ हर प्रोडक्ट पे जब आप माउस लेके जाएंगे, तो आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट का, सिंपली आपने क्लिक करते जाना है। और ये नहीं है कि आप इम्पोर्ट लिस्ट में ऐड करके बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने अगर ओपन किया तो आपने फ़ौरन करके इसको जाना है। तो किसी टाइम भी आप अबरलो में आके तो इजीली इसको सेट कर सकते हैं। अभी हमारी ये प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं, आप देख सकते हैं। सिंपली आपने ऐप्स में आके अबरलो ओपन करना है। अबरलो ओपन करने के बाद आप किसी टाइम भी एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको अबरलो से प्रोडक्ट ऐड करने का पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सीजे ड्रॉप शिपिंग से प्रोडक्ट किस तरह ऐड करते हैं।
और इसके बाद हम अपना ये स्टोर पूरा डिज़ाइन करेंगे। मैं स्टोर डिज़ाइन इसलिए नहीं पहले कर रहा ताकि मैं चाहता हूँ कि पहले बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं, उसके बाद एंड पे स्टोर डिज़ाइनिंग करेंगे और आपका जो है कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।